नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा वीडियो है रेखा और रेखा के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि रेखा क्या होती है, रेखा के प्रकार पढ़ेंगे। रेखा के प्रकार में हम समांतर रेखा, समपाती रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा की स्थितियां और उनके हल के बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो मैं महावीर शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल शर्मा जी मैथ्स पॉइंट पर। तो बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं आज हम रेखा और रेखा के प्रकार के बारे में। देखिए दोस्तों, रेखाओं की स्थिति समांतर रेखा, समपाती रेखा व प्रतिच्छेदी रेखा से जुड़ी हुई जानकारी से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आता है और इनकी स्थिति से आपको दो समीकरण देगा, रेखिक समीकरण, और आपसे पूछेगा कि इनमें दो समीकरणों में आपको ये देखना होगा कि ये कौन सी स्थिति को दर्शा रहा है, अर्थात समांतर की स्थिति है, समपाती की है, प्रतिच्छेदी की है। लेकिन इन सबसे पहले आपको रेखा, समांतर रेखा, समपाती रेखा व प्रतिच्छेदी रेखा, इन सब का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा क्या होती है, समपाती रेखा क्या होती है और प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, और उसके बाद हम अध्ययन करने वाले हैं उनकी स्थितियों के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे रेखा की परिभाषा। क्या जानेंगे? रेखा की परिभाषा। तो देखिए दोस्तों, रेखा को सिंपल से शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है और ना ही अंतिम बिंदु निश्चित होता है। देखिए मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है। रेखा आप मेंशन कर सकते हो दोस्तों, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है। रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु निश्चित होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इसका प्रारंभिक व अंतिम दोनों ही बिंदु निश्चित नहीं होगा। देखिए, रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु निश्चित होगा। अर्थात आपको रेखा की आकृति से मैं बता, देखिए रेखा को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है, हम अगर इसको प्रारंभिक बिंदु मानते हैं, क्या मानते हैं? प्रारंभिक बिंदु। ये अपना क्या है? प्रारंभिक बिंदु, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट। और ये है अपना अंतिम बिंदु। क्या है? अंतिम बिंदु, लास्ट पॉइंट, अंतिम बिंदु। तो देखिए दोस्तों कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका न तो प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, अर्थात इसको बाईं दिशा में और बढ़ाया जा सकता है, और ये इसका अंतिम बिंदु अर्थात इसको दाईं दिशा में और बढ़ाया जा सकता है। ये तीर का निशान यही इंगित करता है कि यह इस तरफ भी और बढ़ाई जा सकती है और इस तरफ दाईं और बाईं दोनों तरफ इसको बढ़ाया जा सकता है। अर्थात रेखा का कोई भी बिंदु निश्चित नहीं होता। दो बिंदु ऐसे हैं जिसको प्रारंभिक और अंतिम माना, दोनों ही बिंदु और बढ़ाए जा सकते हैं। अर्थात रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है और ना ही अंतिम बिंदु फिक्स होता है। इसको अपरिमित रूप से और बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो आपको रेखा की यह परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए
कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है और ना ही अंतिम बिंदु फिक्स होता है। इसके दोनों ही बिंदु अनिश्चित होते हैं। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो अनिश्चित बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, अनिश्चित बोला जा सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों ही बिंदु फिक्स नहीं होते, दोनों ही बिंदु निश्चित नहीं होते। ये तो बात रही रेखा की। तो वह ज्यामितीय आकृति जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु निश्चित होता है, अर्थात कोई भी बिंदु इसका निश्चित नहीं होता। तो ये तो बात रही दोस्तों रेखा की। अब हमारे पास बात निकल के आती है समांतर रेखा की। किसकी बात निकल के आती है, समांतर रेखा की। तो देखिए दोस्तों अब हम जानते हैं समांतर रेखा किसके बारे में, समांतर रेखा के बारे में, जिसको पैरेलल लाइन बोला जाता है। देखिए दोस्तों समांतर, देखिए इसके नाम में ही है समान प्लस अंतर, अर्थात समान अंतर होना चाहिए। जब दो रेखाएं इस प्रकार की स्थिति में हो, जब दो रेखाएं इस प्रकार की स्थिति में हो कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें और उनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर बनी रहे। कैसे, देखिए दोस्तों जैसे मैं एक रेखा लेता हूं ए बी, ये हमारे पास पहली वाली रेखा है। दूसरी मैं रेखा लेता हूं सी और डी। क्या ली मैंने, सी और डी। हमारे पास ये दो रेखा है, क्या है, दो रेखाएं हैं। मैंने क्या बोला, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, प्रतिच्छेद का मतलब काटना होता है एक दूसरे को, तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें और उनके जो मध्य की डिस्टेंस है, जो मध्य की दूरी है, जो मध्य की डिस्टेंस है, वो दूरी है, वो हमेशा बराबर बनी रहे, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये होती हैं समांतर रेखाओं की स्थिति। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, अर्थात किसी भी बिंदु पर ना काटें, अर्थात किसी भी बिंदु पर ना काटें। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, अर्थात किसी भी बिंदु पर ना काटें और मध्य की दूरी और उनके मध्य की दूरी और उनके मध्य की दूरी और उनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर बनी रहे, हमेशा बराबर बनी रहे। तो रेखाओं की ऐसी स्थिति को हमने क्या नाम दिया, समांतर रेखाएं। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें और उनके मध्य की दूरी हमेशा क्या बनी रहे, बराबर बनी रहे, तो रेखाओं की इस स्थिति को समांतर रेखाएं बोला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने रेखा की परिभाषा देख ली दोस्तों, समांतर रेखा हमने देख ली। अब देखेंगे हम समपाती। क्या देखेंगे, समपाती रेखा। तो देखिए दोस्तों समपाती रेखा, ध्यान से देखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर निकल के आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा धीरे भी पढ़ा रहा हूं और इसको समझाने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है। देखिए दोस्तों समपाती, देखिए सम यानी समान, पाटी मतलब आपतित होना, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर इस प्रकार से रहे कि हमें ऐसा लगे कि यह एक ही रेखा है। कैसे दोस्तों, देखिए जैसे हमारे पास कोई रेखा है ए बी, क्या है, ए बी, और अगर इसके ऊपर ही, जैसे ये दूसरी वाली रेखा इसके ऊपर ही आ जाए सी और डी,
क्या आ जाए, सी और डी, ये इसके जस्ट ऊपर ही आ जाए तो हमें क्या लगेगा कि यह दिखाई देने में तो एक ही रेखा लग रही है। अर्थात जब दो रेखाएं इस प्रकार से हों कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा को रखने पर पूरी तरह से उसे ढक ले, रेखाओं की ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, समपाटी रेखा की स्थिति बोला जाता है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस प्रकार से रहे कि देखने में हमें एक ही रेखा दिखाई दे, अर्थात वह पूरी तरह से पहली वाली रेखा को ढक ले, रेखा को ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, समपाटी रेखा की स्थिति कहलाती है। अर्थात समान रूप से इसके ऊपर आपतित हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, समपाटी रेखा बोला जाता है। तो ध्यान रखना, जब दो रेखाएं इस प्रकार से हो कि देखने में तो हमें एक ही लगे, अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस प्रकार से रहे कि वह उसे पूरी तरह से ढक ले, तो रेखाओं की ऐसी स्थिति समपाटी रेखाओं की स्थिति कहलाती है। ये रही हमारी समपाटी रेखाओं की स्थिति। अब देखिए हमारे पास लास्ट है प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं दोस्तों, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन हर बार निकल के आता है, और वो कैसे निकल के आता है वो अभी हम जानेंगे थोड़ी देर में। बस लास्ट ये परिभाषा हम पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं की। अब देखिए दोस्तों, प्रतिच्छेदी, जब दो रेखाएं इस प्रकार से हों, देखिए मैं यहां से भी बनाता जाता हूं, जब दो रेखाएं इस प्रकार से हों कि वे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। कहां करें, केवल एक बिंदु पर। मैंने एक रेखा माना ए बी, दूसरी हमारे पास क्या है, सी डी। जब दो रेखाएं इस प्रकार से हो कि वे केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, अर्थात एक बिंदु पर क्या काटे, एक दूसरे को काटे, तो रेखाओं की ऐसी स्थिति प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति कहलाती है। क्या बोला मैंने, जब दो रेखाएं इस प्रकार से हों, जब दो रेखाएं इस प्रकार से हों कि केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या काटें, तो रेखाओं की ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमने जाना रेखा की परिभाषा कि रेखा वह ज्यामितीय आकृति जिसका ना तो प्रारंभिक बिंदु फिक्स होता है और ना ही अंतिम बिंदु। इसके बाद हमने समांतर रेखा की परिभाषा देखी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, अर्थात किसी भी बिंदु पर ना काटें और उनके मध्य की दूरी हमेशा बराबर बनी रहे, उनको हमने समांतर रेखा नाम दिया। उसके बाद हमने देखा समपाती रेखाएं कि एक रेखा दूसरी रेखा को इस प्रकार से ढक ले कि हमें एक ही रेखा दिखाई दे, अर्थात एक के ऊपर एक इस प्रकार से रहे कि एक दूसरे के ऊपर आपतित हो, अर्थात कोई भी ऐसा ना रहे कि बिंदु अलग रहे, सारे बिंदु दोनों के समान हो जाते हैं। तीसरी बात है प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उन्हें हमने क्या नाम दिया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब आपकी एग्जाम में इन तीनों से क्वेश्चन क्या निकल के आता है वो देखिए। आपके पास देखिए दोस्तों समीकरण होते हैं दो समीकरण होते हैं रैखिक समीकरण युग्म। किस प्रकार से, देखिए आपके पास दो समीकरण दिए होते हैं, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा आपके पास होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से आपके पास एग्जाम में दो समीकरण दिए गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे a1 b1 और c1, a2 b2 c2। देखिए ये तो क्या है, x का गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये अचर पद है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है और c2 अचर पद है। आपके पास इस प्रकार के दो रैखिक समीकरण दिए गए होंगे और आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी समांतर रेखाओं की स्थिति है, कौन सी समपाटी की है और कौन सी प्रतिच्छेदी की। और आपसे यह भी पूछेगा कि कौन से का हल अद्वितीय होता है, कौन से का हल अनंत होगा और किसी का हल प्राप्त नहीं होगा। तो ये तीन प्रकार की स्थितियां हम जानेंगे, ये तीनों इन्हीं रेखाओं की स्थितियां हैं। वो कैसे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास निकल के आएगा जब आप इनके गुणांकों में संबंध ध्यान में रखेंगे। क्या करेंगे, गुणांकों में। तो इन गुणांकों के आधार पर ही हम ये फिक्स करेंगे कि ये समांतर रेखा की स्थिति है, समपाटी की है या प्रतिच्छेदी की। कैसे, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमारे पास a1 बटा a2
नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ठीक है दोस्तों, पहली स्थिति हमारे पास ये आती है कि जब दो रैखिक समीकरण में A1 बटा A2, अब A1 और A2 क्या है, अक्ष के गुणांक है, किसके हैं, अक्ष के गुणांक, और B1 B2 क्या है, y के गुणांक। जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 अर्थात A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तब आपके पास प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति बनेगी। किसकी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति बनेगी। किसकी बनेगी, प्रतिच्छेदी रेखा की। ये आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है और आपके एग्जाम में पूछता, आपको ध्यान में रखना है कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 अर्थात A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के, तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति मिलती है। जब प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति मिलती है तो आपको यहां पे लिखना है अद्वितीय हल। क्या लिखना है, अद्वितीय हल। कहने का मतलब यह है, अभी आपने देखा कि जब रेखाओं की स्थिति प्रतिच्छेदी थी तो आपको केवल और केवल एक बिंदु पर क्या करी थी, रेखाएं प्रतिच्छेद करी थी, तो इस एक के अलावा कोई हल नहीं मिलता, अर्थात ये अद्वितीय है, इसके जैसा और कोई दूसरा हल नहीं है। तो आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो तो आपको प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति मिलेगी और यहां पे अद्वितीय हल आपको प्राप्त होंगे। क्या होंगे, अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। दूसरी वाली स्थिति के बारे में जानते हैं दोस्तों। दूसरी वाली स्थिति आपके पास है जब आपके पास A1 बटा A2 ये तो बराबर आ जाए B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के। कहने का मतलब ये है A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 अर्थात A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2 के। तो ये आपके पास किसकी स्थिति होती है, ये आपके पास समांतर की स्थिति होती है। किसकी स्थिति होती है, समांतर रेखाओं की स्थिति होती है। किसकी, समांतर रेखाओं की स्थिति। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कि हमारे पास समांतर रेखाओं की स्थिति यहां पे देखिए, कोई भी बिंदु एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, दोनों रेखाओं में कोई भी हमें बिंदु नहीं मिल रहा। तो सीधी सी बात है, जब समांतर रेखाओं की स्थिति होगी तो हमें कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता, कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। सीधी सी बात है कि जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा, तो हल कहां से मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, जब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 की स्थिति आपको मिले तो रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी और आपको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब रही लास्ट पॉइंट की हमारी बात। देखिए दोस्तों, लास्ट स्थिति हमारे पास मिलेगी A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 और बराबर है C1 बटा C2 के। कहने का मतलब यह है A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, बराबर है C1 बटा C2 के। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, तीनों बिंदु जब आपके बराबर आ जाएं तो आपको समपाती रेखा की स्थिति मिल गई। किसकी मिलेगी, समपाती की, अर्थात एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर पूरी तरह से उसको ढके हुए है। जब पूरी तरीके से ढके हुए हैं तो दोनों के बिंदु ही सेम हो गए सारे, तो आपको इसको क्या मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों, अनंत हल मिलेंगे। तो ये थी आपकी रेखाओं की स्थिति और उनसे जुड़े उनकी जो समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति। आपकी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन 100% निकल के आता है, तो आप इनको अच्छे से देखें। अब देखिए दोस्तों, हमने देख लिया कि समांतर रेखाएं, समपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं सबसे पहले होती क्या है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद इनके गुणांकों में जो संबंध है वो आपको ध्यान में रखना है। जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो तो आपको प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति मिलेगी। जब आपके पास A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो आपको समांतर रेखाओं की स्थिति मिलेगी और कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। जब आपको A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 मिले तो आपको मिलेगी समपाती रेखा की स्थिति।
और आपको अनंत हल प्राप्त होंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो रेखा और रेखाओं से संबंधित कुछ परिभाषाओं के रूप में और आपके एग्जाम से संबंधित रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।